सो जश्न आज़ादी मुबारक के साथ साथ हम अपने कुछ दीगर मसाइल पे आएंगे। जैसे कि आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। भाई कराची में बाय द वे ट्रैफिक हादसात को अब एक मामूल का वाक़या नहीं समझा जा रहा। ट्रैफिक हादसात पर शहरियों के जज्बात में हर गुजरते दिन के साथ साथ शिद्दत आ रही है और लोग जो है वो सड़कों पर खुद ही अदालतें लगाने लगे हैं। कराची में कारसाज के मकाम पर कार की टक्कर से कल मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए और मौके पर मौजूद शहरियों ने कार ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। अब आप जो कराची में नहीं रहते या इवन इफ़ यू लिव इन कराची तो आप यू विल हैव लॉस्ट ट्रैक कि हम ये कल वाली बात तो नहीं हो रही जब वाटर टैंकर के साथ एक और कपल था अपने मोटर बाइक पे था, ये वो वाली बात नहीं है, ये एक नई बात है, ये नई बात है। तो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस इस किस्म की खबरें और ये जानलेवा साबित हो रहे हैं हादसात। ये नहीं है खराशें, जख्मी होने की फहरिस्त एक अलग है, वो भी हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने 17 साल ड्राइवर लड़के अनीक को मुश्तइल अफराद से छुड़ाकर थाने मुंतकिल किया। नौजवान रेस लगा रहा था जिसके साथ 3 दोस्त भी सवार थे। पुलिस के मुताबिक इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, इसका तो अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना। 17 साल के ना शनाख्ती कार्ड तो वैसे कार की रफ्तार कितनी थी? 120 किलोमीटर फी घंटा, जो महफूज हद से कहीं ज्यादा है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ऐसा होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। देखिए दोनों साइडों से फिर चल रही है। ऑफ कोर्स आई मीन यू कैन नॉट फॉरगिव जो 17 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ रेसें लगा रहा है सड़कों पे, तो दैट्स वन थिंग। लेकिन जब आप मोटर बाइक पे होते हैं, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होती है और कभी कभार तो चलेंगे मियाँ बीवी थे, 5 बच्चे भी साथ लेके बैठे होते हैं, 2-3 लोग तो हेलमेट पहने, अब 2 ही जा रहे हैं मियाँ और बीवी, तो हेलमेट तो पहने। आपको खुद सड़क पे इतने एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में खुद डर नहीं लग रहा? खुद दिल नहीं चाहता कि कोई चीज हो जो हमें प्रोटेक्शन दे? तो वो हेलमेट ही है ना। तो मेरा ख्याल है मस्ट कर दें, दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करके हजम करके आगे बढ़ गई है। पैसेंजर वाली हेलमेट की मैं बात कर रहा हूँ। जो राइडर है वो तो पहने ही, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ है, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, कोई भी है, अब तो मेरा ख्याल है चालानों का सिलसिला वहां पे शुरू होना चाहिए कि जो सवारी आपके साथ मोटरसाइकिल पे सवार है, ही और शी शुड आल्सो वेयर अ हेलमेट एंड दे शुड रिफ्यूज इफ यू डोंट प्रोवाइड देम विद अ हेलमेट। अगर आप खुद कह रहे हैं कि आके बैठ जाएं या फिर आपकी फैमिली है, रिफ्यूज टू सिट इफ यू डोंट हैव अ हेलमेट। तो ये तो एक सेफ्टी गियर है ना अपने, और कोई आपके लिए सोचेगा नहीं, आपको अपने लिए खुद सोचना होगा। तो लिहाजा प्लीज़, अगर आपका बहुत आना जाना है, आपके पास मोटर बाइक भी नहीं है लेकिन आप दोस्तों के साथ किसी के साथ काफ़ी मोटर बाइक पे ट्रैवल करते हैं, तो एक इन्वेस्ट कर ले अपनी हेलमेट में, ताकि किसी को मसला भी ना हो। जब आपने बैठना है तो यू कम विद योर ओन हेलमेट। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। कराची में ट्रैफिक हादसात की जिम्मेदारी ज़ाहिर है सभी पर आयद होती है। गाड़ियों को आग लगाने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। सियासी जमातें और बाज़ रहनुमा भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, आवाज़ उठाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी ट्रैफिक हादसात के खिलाफ आवाज़ उठाने में सबसे आगे हैं। कल भी बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आए, यहाँ तक कह दिया कि ऐसी गवर्नरी का क्या फ़ायदा जहाँ रोज़ाना लोग और शीरखार बच्चे टैंकरों और डंपरों के नीचे कुचले जा रहे हों। उनका दावा है कि उन्हें इख्तियार मिल जाए तो ट्रैफिक हादसात रुक सकते हैं। अगर इस शहर के ट्रैफिक को मैंने कहा मेरे कंट्रोल में दे दें, 1 हफ्ते के लिए दे दें, उसके बाद अगर कोई डंपर, टैंकर और हादसात में हो, उसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता। हम कब तक इस शहर की जनाजे कंधों पर उठाएं और इस शहर की बदनामी अपने जुम्मे लें? न इख्तियार है, न वसाइल है। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं, वो इसका आज खुद नोटिस लें, आए कराची रजिस्ट्री में बैठे और सिर्फ एक केस लगे, और वो लगे डंपर, टैंकर और हैवी ट्रैफिक से जो लोग कुचले जा रहे हैं, उनकी वजूहात क्या है, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका बड़ा फैसला सुना के जाए। तो ये भी आपने सुन लिया और समझ तो आपको आ गई होगी कि कराची में ट्रैफिक हादसात जो हैं वो अब एक संजीदा मामला बनते जा रहे हैं। और इससे पहले कि ट्रैफिक हादसात अमन व अमान के लिए ख़तरा बन जाए, माजी में कराची ये सब कुछ देख चुका है और हादसात की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत, शहरी इंतज़ामिया और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको फौरी तौर पर कोई इकदाम उठाना पड़ेगा। और जो सिटीजन्स हैं, जो कराची के शहरी हैं, उनको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। स्पेशली आप प्लीज़
हेलमेट पहने, हेलमेट भी पहने। और जब आपको टैंकर शैंकर इस किस्म की चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं ना, मतलब आई एम सॉरी बट आई हैव सीन सम मोटरसाइकिल ड्राइवर्स जो खुद भी बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको एक पतली सी जगह मिल गई है और वो निकल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ टैंकर देख लिया, हट जाओ साइड से, बिल्कुल साइड पे हो जाओ, दूर हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें घुसने की कोशिश ना करें, चाहे आप गाड़ी में सवार हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल में सवार हैं। और पता नहीं, वैसे बड़े बहादुर हैं आप लोग जो उनमें घुसने की कोशिश करते हैं, उनके साइडों से निकलते हैं, उनके लिटरली 1 फुट 2 फुट के फासलों से कट मारते हैं। I don't remember since the time I've been driving, जब भी मुझे इस तरह की कोई चीज नजर आती है हैवी ट्रैफिक, आप वैसे ही सहम जाते हैं। हम तो गाड़ी में भी होते हैं तो इधर-उधर हो जाते हैं। अपने आप को महफूज हमने खुद करना है। अच्छा जी, तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हैं। तारिक, हमने इतनी बड़ी पूरी एक स्टोरी सुना दी, लोगों को एहतियाती तदाबीर भी बता दी क्या करना है, लेकिन क्या हुकूमती सतह पे भी कुछ हो रहा है? ये खासतौर पे ये टैंकर्स और ये इनसे जो हादसात हो रहे हैं। देखिए, टैंकर्स पे अभी पिछले दिनों भी जब बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे मीडिया ने आवाज़ उठाई इसके ऊपर कि हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर में दाखिले पर उसकी पाबंदी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर अमल दरामद तो हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये वाटर टैंकर्स जो हैं इस वक्त हादसात में सबसे ज़्यादा इनका वो नज़र आता है कि इनसे कंट्रीब्यूशन इनका ज़्यादा है। तो ये वाटर टैंकर जो हैं इनकी टाइमिंग्स वो अभी तक कोई नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ ये, वाटर टैंकर जो हैं वो अगर मेन सड़कों के ऊपर आ रहा है तो उसके अपनी भी हम देखते हैं कि उसकी रेस स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। पानी से भरा हुआ टैंकर और उसके साथ उसकी चलने की रफ्तार वो बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ ड्राइवर क्योंकि वो ऊंचाई पे बैठा होता है, अगर साइड से मोटरसाइकिल सवार भी जो हैं वो भी हम देखते हैं कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, हेलमेट भी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि वो बाज़ कवानीन को बिल्कुल नज़रअंदाज करके मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। उसमें तो एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की ज़रूरत है जिसमें उनको ये बिल्कुल आगाही मुहिम दी जाए कि मोटरसाइकिल सवार को किस लाइन में रहना है, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करानी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? जो इदारे हैं वो कराएंगे डेफिनेटली। रोड की लाइनिंग होनी चाहिए। और ये टैंकर्स हैं, ये फास्ट ट्रैक में भी नहीं जाने चाहिए इनको, कि बहुत फास्ट ट्रैक में भी जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कभी मिड में भी आ जाते हैं। बाज़ औक़ात तो हम देखते हैं कि बाकायदा चेजिंग भी कर रहे होते हैं इस तरह से। हम आपसे जानेंगे कि आजकल हादसात की वजह क्या है, क्योंकि रात में रमज़ान में लोगों का रूटीन भी बदल जाता है ना। सहरी तक आपको पता है हमने कहीं लाइव जाना था, लेकिन थोड़ी देर में अपडेट करेंगे। क्या आजकल इसलिए भी ज़्यादा हादसात हो रहे हैं क्योंकि यूजुअली नॉर्मली हालात में 11 बजे 10 बजे के बाद ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है सड़कों से, और फिर ये हैवी ट्रैफिक चलता है और मामलात आगे बढ़ते हैं। आजकल चूंकि सहरी के वक्त ही, रमज़ान की वजह से सहरी के वक्त ही सड़कों पर आम शहरियों का इतना ज़्यादा रश है, मे भी इसलिए ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। एक और भी हादसा हुआ, उसमें ये पता चला कि जो ड्राइवर्स हैं, टैंकर ड्राइवर्स, इनकी शिफ्ट 24 घंटे की शिफ्ट होती है। अच्छा, ये जो इनकी शिफ्टिंग का मसला है, इसमें यह है कि 24 घंटे भी अपनी डिलीवरी जो है पानी की वो कर रहे होते हैं, और एक ही ड्राइवर ये काम कर रहा होता है, और उसके बाद 24 घंटे आराम है और 24 घंटे काम है। उसके बाद उसके साथ ही ये है कि एक ये फिक्र भी होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर पहुँचाने हैं, उसका कमीशन और वो जो चीज़ें हैं उसका अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ये सारे टैंकर्स जो हैं, ये अगर हम देखें तो 6 से 7 हज़ार टैंकर्स कराची में तो कहता है ये सारे हमारे साथ रजिस्टर्ड है। नहीं, सारे रजिस्टर्ड नहीं है। वाटर बोर्ड के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3500 और 3800 के दरमियान जो है वो वाटर टैंकर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो उसके अलावा एक बड़ी तादाद जो है रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये लीगल भी ना हुए, रजिस्टर्ड ना हुए, ये कहीं ना कहीं ये इसमें ऐसा है कि ये शहर में रजिस्टर्ड नहीं है तो शहर से बाहर किसी और सूबे में भी रजिस्टर्ड है। इस तरह भी के वाक़यात जो हैं हमने देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सामने आए हैं। तो ये अब मसला ये है कि यहाँ पर जब ये एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर पुलिस मुकदमा क्या दायर करती है। उसमें अगर पुलिस मुकदमा ये दायर कर देती है, टैंकर ने मारा है, अगर उसकी गलती भी है तो कत्ले ख़ता जो है, अगर 320 जिसे कहते हैं शेख, उसके तहत आप कत्ले ख़ता का मुकदमा डाल देते हैं। कत्ले ख़ता में तो वो तो काबिल ज़मानत जुर्म है। अगर आप कत्ले बिल सबब, उसकी लापरवाही भी है, उसकी केयरलेस है और उसके साथ साथ उसका एक जुर्म भी है, वो उसमें आपको 322 की दफ़ा डालनी चाहिए, जो काबिल ज़मानत भी नहीं है, नाकाबिल ज़मानत है, और उसके साथ उसमें दियत का कानून भी लगता है। ये डिटरमिन किए बगैर ज़ाहिर कोई इंक्वायरी होगी, कोई CCTV होगी, कोई एनालाइज किया जाएगा वीडियो को, जो वक़ुआ को, शवाहिद को, तभी हम ये डिटरमिन करेंगे ना कि ये खता है या खता नहीं है जी। लेकिन पुलिस मुकदमे का इंदराज ही कत्ले खता से करती है। वो स्टार्ट ही पहले उस पे चले जाते हैं कि सबसे पहले वो नहीं मिलेगा मरने वाले। उसमें इन्फ्लुएंस भी है और बहुत सारे दीगर अवामिल भी हैं जिसमें पुलिस ये काम पहले कर जाती है। हालांकि इसके अंदर हम देखते हैं कि आपको अगर आप उसमें 322 लगा देते हैं तो
तो वो किसी हद तक ये है कि और उसके साथ ही उसकी जो कस्टडी है खासतौर पे टैंकर या जो भी व्हीकल है उसको भी आप बिल्कुल सील कर देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसे भी बाद में छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही फैटल एक्सीडेंट का एक कानून है, लोगों को, शहरियों को ये नहीं पता कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अगर ये जो आप नॉर्मल एक कत्ल ख़ता और कत्ल सबब का कानून है, इसके अलावा भी अगर शहरी खुद कानून के तहत कोई अपनी रजिस्टर्ड करना चाहे तो फैटल एक्सीडेंट एक्ट है 1855 का, उसके तहत आप अपना मुकदमा दर्ज कराएं और उसमें फिर आप जो जिम्मेदारान हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और उसमें यह हो सकता है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जो जान से गुजर गए हैं, उनकी जितनी उम्र बाकी है 70 साल तक, अगर वो 20 साल का है तो उसे 50 साल तक के वो सारे बेनिफिट्स अदा करने होंगे हर जाने के तौर पे। उसमें चाहे वो जितना कमाता था, जो उसका डेली अखराजात थे, जो अपनी फैमिली को वो सपोर्ट करता था, अगर मर्द है उस फैमिली का तो उसको वो अखराजात मिलेंगे, खातून है अगर घरेलू उमूर भी है तो उनके जो अखराजात थे वो जितने भी होते थे वो तमाम, जो उम्र मुकर्रर की गई है चाहे 70 साल है या 60 साल है, वो तमाम अगर जब जिस उम्र से उनका हादसा हुआ और वफात पा गई है उससे वो आगे तक की वो तमाम अखराजात हर जाने के तौर पे उस कानून के तहत दायर कानून के तहत अदा किए जाएंगे कॉम्पनसेशन के तौर पे। ये सारी बातें तारिक जो आपने बताई है ना, ये सॉरी लेकिन लगता है कि बहुत ही कोई डेवलप्ड सोसाइटी, कोई यूटोपियन ही सीन मुझे लग रहा है कि जहाँ हर चीज़ परफेक्ट हो और ये भी है उसके अंदर आप डलवा सकते हैं। हमें तो अब आज पता चल रहा है आपसे कि ये भी एक लॉ है, इसके तहत भी आप कर सकते हैं। आप ज़रा ये बताएं फॉर आवर व्यूअर्स कि जब FIR करती है इस किस्म के एक्सीडेंट्स की, क्या खुद भी कोई दफा डलवा सकते हैं या फिर जो बैठा हुआ FIR काटने के लिए ऑफिसर वो ही अपनी मर्जी से डालेगा? देखिए उसमें यह है कि पूरे हालात का जायज़ा लिया जाता है, वक़ुआ देखा जाता है, उसके साथ ही ये देखा जाता है कि वाक़या किस तरह पेश आया। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का बाकायदा एक तरह से हम कहते हैं उसकी तहकीक की जाती है किस तरह से हुआ, लेकिन वो फैमिली के ऊपर भी है। अगर वो समझते हैं कि ये हादसा इस तरह से हुआ है और उसमें उन्हें बाकायदा हिट किया गया है या इस तरह से हुआ है उनको नॉलेज भी है, बिल्कुल हाँ, अगर लॉ की उनको नॉलेज भी है तो फिर उनकी मर्जी से भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि लोग इस तरह से जाने से गुरेज करते हैं और वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा उलझने से चले आ गए ज़रूरी ज़ाहिर चीज़ों में कि पानी चाहिए होता है, पानी की शॉर्टेज है इस शहर में और वाटर टैंकर्स के ज़रिए ही पानी सप्लाई होता है। हमने ऑयल टैंकर्स भी दिन के औकात में मूव होते हुए देखे हैं, बहुत बड़े नहीं लेकिन मीडियम साइज़, तो क्या वो भी एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं? देखिए एसेंशियल सर्विसेज में अगर ये खाने पकाने से मुताल्लिक तेल है तो उसके छोटे कंटेनर्स जो हैं वो उनको तो नहीं, मतलब 3000 गैलन का नहीं, इतना बड़ा वो अलाउ नहीं है क्योंकि 12 उसके लिए पेट्रोल वाले क्योंकि वो हैवी ट्रैफिक के अंदर आ जाता है। पेट्रोल वाला भी उसके लिए बिल्कुल टाइमिंग वही है और वो इस तरह से हाँ कोई इमरजेंसी या वो उस सूरत के अंदर तो आप स्पेशल परमिशन के साथ जा सकते हैं। एहलकार हमें इन लोगों के खिलाफ जो अदर देन देयर टाइमिंग घूम रहे होते हैं, कोई एक्शंस होते हैं? पुलिस चूंकि आजकल इतना मतलब इशू उठा हुआ है, पुलिस कोई फहरिस्त जारी कर रही है ट्रैफिक पुलिस के आज हमने इतने टैंकर और इतने जो हैवी ट्रेलर्स थे या ट्रॉलर्स थे या डंपर्स थे उनको चालान किया और वो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और अपने औकात कार से पहले सड़कों पे नजर आए, या कोई डेटा है ही नहीं? डेटा कुछ जुर्माने के वो कुछ पेपर्स तो जारी करते हैं, बाकायदा न्यूज़ के अंदर भी जारी करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर कोई आ भी जाता है तो हम उसे उस तरह से एक्शन लेते हुए पुलिस को देखते नहीं है जिस तरह से नज़र आना चाहिए और उसके ऊपर भारी जुर्माने आयद किए जाने। मेरे ख्याल में इसमें कवानीन के अंदर तरमीम की भी ज़रूरत है कि ऐसे कानून बनाए जाएं और उसमें तरमीम की जाए कि जिसके अंदर हैवी फाइन्स होने चाहिए इस तरह के उसके ऊपर। साथ साथ हाँ ठीक है, मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनके लिए भी आप कवानीन को सख्त करें और उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करें ताकि अंडरएज ड्राइविंग आपने अभी एक बता दी, हेलमेट्स वगैरह तो पहनी नहीं हुई, वो भी मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, सिर्फ टैंकरों पे जोर ना हो, सारों पे ही जोर हो। जी हाँ, ट्रैफिक कवानीन की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो क्योंकि मोटरसाइकिल सवार जो है क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, ये एक बड़ा, अब हम किस तरह जाएं, किस तरह कहें कि ये गवर्नेंस के मामला आते हैं कि यहाँ पे आपके पास ट्रैफिक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी यहाँ मौजूदगी बहुत कम है, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो लोग बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलें, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो उनके पास जब एक अच्छी फैसिलिटी होगी ट्रांसपोर्ट की तो वो अवेल करेंगे, फैमिली के साथ उसमें जाएंगे, अच्छी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब एक दफ़ा फिर बता दें कि टैंकर्स और ये जो ट्रॉलर्स हैं सारी 14 व्हीलर्स 18 व्हीलर्स, इनके क्या औकात हैं क्या कराची में, ताकि एक दफ़ा क्लियर हो जाए, बिकॉज़ अब तो हम हर जगह देख रहे होते हैं, हर टाइम पे देख रहे होते हैं। देखिए पहले इन्होंने 11 से सुबह 6 बजे तक की वो पाबंदी आयद की थी
फिर 10 से 6 बजे सुबह तक की थी, लेकिन बाद में उसे तब्दील किया गया और फिर ये 10 पे ले आए। उससे पहले 11 बजे तक से और आगे सुबह 6 बजे तक, हाँ सुबह 6 बजे तक, जी हाँ अलाउड था, लेकिन दिन के अंदर अलाउ नहीं था। अगर हम इस 10 बजे से पहले कहीं कोई हैवी ट्रेलर ट्रैफिक कोई जाते हुए देखें तो हम 15 पे शिकायत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जो आपके पास वसाइल हैं जिस तरह भी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो आप बता रहे हैं 10 से 6 वाला, वाटर टैंकर्स नहीं है, ये वाटर टैंकर्स तो पूरा दिन हो सकते हैं। वाटर टैंकर्स पे भी किसी हद तक उन्होंने, क्योंकि बीच में बातचीत और मुशावरत के साथ ये फैसला किया था कि वाटर टैंकर्स की भी जब ज़रूरत हो उस टाइम निकालें आप, और उसके अलावा ना निकालें, क्योंकि हाइड्रेंट्स का ये क्लियर है कि हाइड्रेंट 24 घंटे तो नहीं चलेंगे। हाइड्रेंट्स की टाइमिंग गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, उसके मुताबिक पानी दिया जाता है और उसके मुताबिक आगे उसकी तरसील की जाती है। और वो क्या टाइमिंग है? मुख्तलिफ टाइमिंग्स दी हैं, क्योंकि वाटर टैंकर तो हर टाइम पे हमें नजर आता है। और एक्चुअली वही एसेंशियल सर्विसेज वाली बात हो गई कि जब नजर आता है तो लगता है कि जरूरत ही होगी, मतलब एसेंशियल ही होगा, किसी ने कहा। और जाहिर है पानी के मसाइल भी इतने होते हैं कि जरूरत होती है। बिल्कुल, हर चीज से जुड़ा हुआ एक मसला है और वो फिर बात वहीं आ जाती है कि हमें हर चीज के अंदर मजीद जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है कि पानी की सप्लाई जो है शहर में नहीं है तो लोग पानी कहाँ से हासिल करें। इस सारी बात का निचोड़ ये निकला है कि जिनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुद ही बचाना होगा और कोई मदद को नहीं आ रहा, इन द सेंस कि अगर आप मोटर बाइक वगैरह पे हैं जो ज्यादातर उन्हीं के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्टे अवे। तो आप जरा आधा किलोमीटर दूर भी तो चल सकते हैं, 500 मीटर दूर भी तो चल सकते हैं। और आप देख रहे हैं सामने कोई वाटर टैंकर, ट्रेलर टाइप इस किस्म की चीजें हैं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सारी बातें आ जानी चाहिए, इन द सेंस कि आजकल कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मुझे दूर रहना चाहिए। तो यू हैव टू वर्क यू नो लाइक दैट। में इश्तिहाल भी बढ़ रहा है लोगों का और बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, हम यहाँ उसकी कोई तौजीह नहीं हो सकती और उसको बिल्कुल नहीं रिपोर्ट किया जा सकता। सर्टनली कानून हाथ में आप ना लें, आप खुद ही अल्टीमेटली उसमें भी एक जो जिंदगी में मसला आया उसमें भी और फिर दूसरा इसमें फंस सकते हैं। सो बहुत शुक्रिया आपका तारिक मंसूर देखनी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।